हे गाइस, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। अब देखो, ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है और ये फंडामेंटल क्वेश्चन में कंफ्यूज होना तय हो जाता है लोगों का। क्वेश्चन क्या है? इन द डायग्राम वी सी क्लोरोफिल ए पीक्स अब्जॉर्प्शन अराउंड ब्लू लाइट, सो डज क्लोरोफिल बी, वेयर एनसीईआरटी स्टेट्स रिएक्शन सेंटर मैक्सिमा आर ईदर 680 और 700। अब ये ग्राफ है बहुत सिंपल, बट कई लोग इस ग्राफ को समझते नहीं है और वहां जाके गलतियां करते हैं। आपको पता है ऑलरेडी, PS2 का रिएक्शन सेंटर का दी मैक्सिमा इज 680, PS1 का रिएक्शन सेंटर का मैक्सिमा इज 700। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू हैव टू अंडरस्टैंड PS2 और PS1, द रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है। एनसीईआरटी सेज रिएक्शन सेंटर इज वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली वन पेयर होता है, but we have to follow NCERT, no debates with the NCERT. So NCERT says PS2 का reaction center is 680, maxima means, so first problem is people do not understand the word maxima. लोग maxima से इसे नहीं समझते। maxima का मतलब है वो किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ का हो गया, वो है मैक्सिमा। और हम जब PS2 और PS1 के रिएक्शन सेंटर के मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, दैट मींस PS2 का रिएक्शन सेंटर, नॉट द होल PS2। PS2 सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा है, रेड, ब्लू, थोड़ा बहुत कैरोटेनॉइड्स के कारण ऑरेंज येलो कलर दिखता है, थोड़ा सा ब्लू ग्रीन में भी अब्जॉर्ब करता है ना। तो अब्जॉर्ब कर रहा है रेड एंड ब्लू, बट मैक्सिमल अब्जॉर्प्शन किसका कर रहा है रिएक्शन सेंटर? 680 और 700। दूसरी बात, हम इसके रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ PS2 और PS1 एज अ होल की बात नहीं कर रहे। सो पहला अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमा एब्जॉर्प्शन एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्प्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ PS2, द होल ऑफ PS1। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब इस ग्राफ को देखे मैंने क्वेश्चन पूछा है, इस ग्राफ के हिसाब से आप देखो तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर इज रेड एंड ब्लू, सॉरी ब्लू एंड रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड। क्लोरोफिल बी इज वंस अगेन ब्लू एंड रेड, थोड़ा सा इनसाइड की तरफ। अब अब क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अगर आप देखो, द हाईएस्ट पीक ब्लू में है या रेड में है? द हाईएस्ट पीक, the highest peak in is blue region। highest peak दोनों के केस में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, is in blue region। and since we are only talking about reaction center, we have to talk about chlorophyll A because reaction center में क्या है? chlorophyll A। अब यहां पे लेके कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी कह रही है रिएक्शन सेंटर का मैक्सिमा 680 है, यहां देखो तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमा ब्लू वेवलेंथ में है, और 680 और 700 को देखा जाए, 680 इज रेड, 700 इज फार रेड। फार रेड मींस द एंड ऑफ द रेड। तो एनसीईआरटी कुछ गलत कह रही है या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? आर वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी वेल, और इज एनसीईआरटी सेइंग समथिंग रॉन्ग? सो पहला स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नो, NCERT is perfectly right. The graph is general absorption spectrum of chlorophyll A, whereas the reaction center of chlorophyll A of PS1 has absorption maxima at 700 nanometer. Absolutely correct. ग्राफ जो है क्लोरोफिल ए का जनरल अब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। द ग्राफ इज शोइंग यू हाउ अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और a test tube of chlorophyll A molecules would have absorbed sunlight. ठीक है, it would have absorbed maximally in the blue, then in the red, and almost nothing in the green region. So graph is not showing you the reaction center. Remember, absorption of light by chloroplast pigments, graph is showing you about a particular chlorophyll pigment. दूसरा, if that is so, अगर ऐसा है तो रिएक्शन सेंटर रेड को ऑब्जॉर्ब क्यों करता है या फार रेड को ऑब्जॉर्ब क्यों करता है ना? सेकेंड क्वेश्चन ये आएगा, अगर क्लोरोफिल ए
ब्लू वेवलेंथ को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिएक्शन सेंटर में रेड वेवलेंथ क्यों ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है? वो इसलिए बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना अकेले काम नहीं कर रहा. इट इज हेल्प्ड बाय अ लॉट ऑफ सराउंडिंग प्रोटीन्स एंड अदर पिगमेंट्स. खास करके जो रिएक्शन सेंटर है, इट इज नॉट जस्ट वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इट इज सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड अदर पिगमेंट्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. आप ऐसे समझो, क्या आप हमेशा सेम वे बिहेव करते हो? योर बिहेवियर चेंजेस वेयर यू आर. घर पे दूसरे तरीके से, दोस्तों के साथ दूसरे तरीके से. द वे यू कन्वर्स, आपके बात करने का तरीका ही बदल जाता है. दोस्तों के साथ फ्रैंक, घर पे एकदम अच्छा बच्चा. सेम वे, when we are talking only about the pigment alone, its spectra is somewhat different. When we are talking about any pigment in its photosystem complex, then आसपास के मॉलिक्यूल का इफेक्ट आएगा. The surrounding molecules will indeed have an effect. ये आपको समझना पड़ेगा. That is why the reaction centers both show the absorption maximas at the red or the far end region, and the difference 680 to 700 nanometer is also due to the surrounding molecules and maybe slight difference in their structure. So graph is general absorption spectrum of chlorophyll A, whereas the reaction center chlorophyll A of PS1 has absorption maxima at 600. ये इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. PS1 का 700 होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. Absorption maxima is not a characteristic of the pigment, it is also not just a characteristic of the pigment, it is also influenced by the microenvironment proteins and molecules surrounding the pigment. Absolutely correct. तो हमारा B and D is correct thing. So पहली चीज, ग्राफ आपको क्लोरोफिल ए का बता रहा है और क्वेश्चन रिएक्शन सेंटर का पूछ रहा है. दूसरा, ग्राफ आपको क्लोरोफिल ए सिंगुलरली का बता रहा है, रिएक्शन सेंटर इज सराउंडेड बाय सेवरल प्रोटीन्स एंड पिगमेंट जो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, सो एनसीईआरटी को इतने हल्के में मत लिया करो. मज़ेदार है, बट मज़ेदार चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा. ओके, टेक केयर.